गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ये एक ऐसी टिप्स है जो आपको बोर्ड नंबर में आपके नंबर इंक्रीज़ कराने में बहुत ज़्यादा मददगार है। जैसा कि हम देख सकते हैं 2025 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। तो चलिए वो गलतियाँ क्या होने वाली हैं आगे हम देखते हैं। टिप नंबर 1, एग्ज़ाम पेपर को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है वैसे ही आपको सबसे पहले अपनी कॉपी को छोड़ करके एग्ज़ाम पेपर को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को एक एक सेक्शन को पढ़ना है। ठीक है, जितने भी सेक्शन हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। उसमें आपको देखना है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसमें से आपको जो भी सबसे पहले आता है वो क्वेश्चन पहले कर लेना है। टिप नंबर 2, जैसे आपको आपकी कॉपी हाथ में मिलती है आपको अपना इंट्रोडक्शन उसमें बहुत अच्छे से भरना है, नीट एंड क्लीन भरना है। उसमें कोई भी उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेज ही हमारा सबसे अच्छा इंप्रेशन बनाता है एग्जामिनर के ऊपर, जिससे कि हमें नंबर मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आपको एक गलती नहीं करनी है, आपको उसमें अपना पेपर जो संख्या है पेपर संख्या उसमें सही सही भरना है। आपको पेपर में लिखने समय एक बढ़िया पेन लेना है जो भारी ना हो, एकदम हल्का पेन होना चाहिए और जिसकी निप लंबी हो। लंबी निप का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है, आप बस लिखते चले जाते हैं और वो लिखता चला जाता है पेन। ठीक है, हल्के पेन से आपके हाथों पे दबाव नहीं पड़ता है जो आप ज़्यादा समय देर तक लिख सकते हैं। इसलिए आपको एक हल्का पेन लेना है, भारी पेन को अवॉइड करना है। थर्ड टिप ये है कि आपको अपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको एक घड़ी लेकर जाना है, घड़ी पहन कर जाना है, जिससे कि आप टाइम को देख सकें कि कितना टाइम हो रहा है, उस हिसाब से अपना पूरा पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, घड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको घड़ी भूलना नहीं है। घड़ी तो आपके लिए कंपलसरी है, पहन के ही जाना है। फोर्थ टिप है, आपको अपनी कॉपी में कट नहीं लगाना है। ठीक है, हमको ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जो भी लिख रहे हैं लिखते चले जाइए, बस अच्छा मतलब सही क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। गलत क्या होना चाहिए, अगर आपको कुछ उसमें आपको गलत हो जाता है तो आपको अपने पेंसिल से एकदम से उस पर रफ नहीं कर देना है। ठीक है, हल्का सा एक कट लगा दीजिए, काफ़ी है। उससे आपको एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे कट है। पूरा देखिए, एग्जामिनर जो होता है उसको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती है, एक एक बच्चे की नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी होती है, इसलिए वो एक एक वर्ड नहीं देखता है। तो इससे एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमें उस वर्ड पर एकदम से बहुत ज़्यादा उस पर खिचड़ी नहीं पका देनी है, बार बार उस पर पेन नहीं चलाना है, एक कट लगा देना है, दैट्स इट इनफ, इतना काफ़ी होता है। उससे एग्जामिनर को वो वर्ड दिखेगा भी नहीं और नीट क्लीन रहेगा तो अच्छे से नंबर भी दे देगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने कॉपी में जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका सेक्शन ए है, ठीक है, सपोज़ करिए आपका सेक्शन ए है, उसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको ये जो लिखना है पूरा लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा नहीं लिखना है, पूरा आपको दिखाना है, लिखना है। उस पर ब्लैक स्केच का यूज़ करिएगा। ठीक है, साफ हैंड राइटिंग के साथ आपको बीच में लिखना है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे पूरा बीच में लिखना है, साइड में नहीं लिखना है। साइड में लिखने से ये प्रॉब्लम होती है, अगर हमने मतलब 2 कॉपियाँ ली हैं ए बी, ठीक है, या सी, जो भी जितनी भी कॉपियाँ ली हैं, हमें बाद में उसको स्टेपलर लगाते हैं या फिर हम उसे धागा से बांधते हैं। ठीक है, तो उससे साइड में लिखने से क्या होता है कि जब हम ये सब करते हैं, ठीक है, साइड में, तो वो छुप जाता है, इससे एग्जामिनर को पता भी नहीं चल पाता कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, इसलिए आपके नंबर्स में कटने के चांसेस रहते हैं। हमने इतनी मेहनत करी है तो क्या फ़ायदा है, छोटी सी गलती आपको सुधार लेनी है। ठीक है, साइड में ना लिख कर बीच में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिफ्थ एंड लास्ट टिप ये है कि आपकी अपनी कॉपी पर आप जो भी कॉपी में आप लिख रहे हैं वो आपको अच्छे से मेंटेन कर देनी है। ठीक है, आपको जैसे हेडिंग वाइज लिखना है, हेडिंग वाइज लिखने से अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। ठीक, उससे नंबर बढ़ते हैं हमारे। एग्जामिनर जब अच्छे मूड में रहेगा, हमारी कॉपी को देखकर ही पता लग जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है और उसने क्या लिखा होगा। ठीक, अंदाज़ा एक लग जाता है एग्जामिनर को। तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ने में अच्छे भी नहीं हैं, अगर आपको उसमें कुछ सही से भी नहीं लिखा है, तो आपकी कॉपी अगर मेंटेन होगी, नीट क्लीन होगी, तो आपको अच्छे नंबर
मिलेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको अपनी कॉपी को मेंटेन कैसे करना है, हेडिंग वाइज काम करना है, ठीक है। हेडिंग वाइज काम करके आपको लाइन खींच देनी है स्केल की मदद से और स्केच से लाइन खींचने से कॉपी बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी लगती है, ठीक है। इससे नंबर हमें मिलते हैं जो आप जितने भी पढ़ने में अच्छे होंगे, अगर आपकी कॉपी अच्छे से मेंटेन नहीं होगी तो आपके डेफिनेटली है कि आपके नंबर ज़रूर कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको जैसे ही क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो जाता है, आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, लाइन खींच देनी है। और नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आपको वो क्वेश्चन आपको लास्ट में कर देना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो वो क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है। लास्ट में करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कुछ तो पढ़ा होगा, जो आप उससे मिलता जुलता, आप उससे कुछ भी रिलेट करके उसको लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन बस आपको छोड़ने नहीं है, छोड़ने से आपके पूरे नंबर ही कट जाते हैं। आप उससे रिलेट करके कुछ भी लिखेंगे तो आपको एक आध नंबर मिल जाएंगे, इससे आपके नंबर कटते नहीं हैं। और जैसे आपका शॉर्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप अगर उसको नहीं लिखेंगे, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसको नहीं लिखेंगे तो आपके 4 नंबर वैसे ही कट जाएंगे। एग्जामिनर देगा ही नहीं नंबर आप जब आपने कुछ लिखा नहीं रहेगा। अगर आपको उससे रिलेट करते हुए कुछ भी लिख देते हैं तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर कटने से अच्छा 1-2 नंबर मिल जाते हैं, तो यही अच्छा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।